बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह आवाम जोश व खरोश के साथ निकली है और इमरान खान के उम्मीदवारों को जितने वोट दिए हैं, एक सैलाब आया है वोटों का, और साथ ही जो शेर है उसके साथ आज बड़ी अनहोनी हुई है। लेकिन इंतजामिया के साथ मिलकर कुछ मालूम और कुछ नामालूम लोगों ने किस तरह की वारदातें डाली हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन आज के इलेक्शन के सामने शर्मा गया है। मुक्के और उसके साथ गिरफ्तारियां, तशद्दुद, कहाँ कहाँ किस तरह के वाकयात हुए हैं, और अब तो इलेक्शन अमला जो है उसकी अगवा की भी खबर आ गई है। लेकिन इसके साथ अब जो रिजल्ट्स है उसके अंदर जो है वो शाम को इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह का ब्लंडर किया है, सारी जो कहानी है इस वक्त की अपडेट्स इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। लेकिन जिस तरह के हालात हैं, लगता यह है कि गुजरात के अंदर तो खास तौर पर जो हालात हैं वो इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। परवेज इलाही को किसी भी सूरत जीतने नहीं दिया जाएगा। 6 बहनें जो चौधरी शुजात हुसैन की हैं वो एक तरफ परवेज इलाही के साथ खड़ी हो गई हैं। इस पे भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त आपको इल्म है पाकिस्तान के अंदर जो सहाफत है वो खत्म हो गई है, चूंकि गिने चुने चंद लोग सहाफत के अंदर रह गए हैं, वरना कोई ना कोई जो लाइन है वो ली होती है। और हमने देखा है कि एक तमगा ग्रुप जिसको इस मर्तबा तमगों से नवाजा गया, वो उनमें से कुछ जो है ऐसे बेशर्म किरदार हैं जिन्होंने सहाफत छोड़कर इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा किया है। और उसके अंदर एक खातून है, मैं उनका जिक्र आपके सामने रखता हूं। ये सहाफत तो तकरीबन छोड़ चुकी हैं, अब ये किसकी नौकरी करती हैं ये चीजें जो है वो देखने वाली हैं। अब ये इनका नाम गरीदा है, गरीदा फारूकी। अब ये कल बुशरा बीबी का एक टेस्ट हुआ और उस टेस्ट पर जो ऑफिशियल वर्जन है हुकूमत का वो और है, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ और है, और जो टेक्निकल जो डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे मामले को समझते हैं, अमेरिकन एक डॉक्टर हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर हैं बेसिकली अमेरिका के अंदर, उन्होंने इस पर पूरा जो है वो तफसील बताई है कि जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो किस तरह दुरुस्त साबित होता है। इमरान खान के जो खदशात हैं वो दुरुस्त साबित हुए हैं, और उसके अंदर बुशरा बीबी की हालत जो है वो वाकई ख़राब है और उनको कुछ जहरीला मवाद दिया गया है। लेकिन जो ये गरीदा है, अब ये सहाफ़ी की मैं आपको बता रहा हूँ, अपने आप को ये सहाफ़ी कहती हैं, लेकिन इनको बंदा क्या कहे। ये कह रही हैं कि 100% कन्फर्म खबर है कि बुशरा बीबी कुरकुरे और अचार खाती हैं और बहुत खाती हैं, इसलिए गैस्ट्रो हो गया है। कुरकुरे खाना बंद करें और हर वक्त कुड़ कुड़ करके बेसरोपा इल्जामात बंद करें। ना रियासत का वक्त जाया करें ना मीडिया का। जेल की तरह जेल काटे, खाला जी का घर ना बनाए। कभी कुरकुरे भी कभी अचार भी, देसी कुक्कड़ मटन। ये देखिए ये एक खातून है, क्योंकि जब हम कोई बात करेंगे तो कहेगी खातून है, फिर कहा जाएगा साफी भी है, फिर तकड़े घर से तमगे भी मिलते हैं, इस वजह से इसको कुछ कह भी नहीं सकता। तो सहाफत इस तरह के बहुत सारे लोग वो छोड़ चुके हैं और अब वो शायद नौकरी ही असल में कर रहे हैं। अच्छा, अब इलेक्शन जो है ये आप देखिए 8 फरवरी के इंतखाबात जिस माहौल के अंदर हुए, काजी साहब ने उसका बड़ा क्रेडिट लिया कि अगर मैं ये ना करता तो इलेक्शन ना होते, अगर ये ना करता भाई इस तरह के इलेक्शन ना होते तो बेहतर था। कम से कम एक काबज हुकूमत उस वक्त कब्जा किए हुए थी। अब इस कब्जा ग्रुप जो है इसको आपने ऑफिशियल कर दिया है। अब यहां पर जो है वो इंतखाबी निशान लेना, तहरीक इंसाफ के लिए जमीन तंग करना, नाजायज मुकदमात बनाना, फिर जो है उनके उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए, उसके बाद इंतखाबी निशान छीन लिया गया, और इसके बाद जो है फिर कंपेन नहीं करने दी गई। अब आप देखिए वही हालात पैदा किए गए। एक रात जो है तहरीक इंसाफ ने कंपेन की, जलसे किए, पूरा माहौल तब्दील हो गया। और आज पोलिंग स्टेशन पर आप देखिए पंजाब के 12 हल्के हैं, टोटल 21 हल्कों के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं। लेकिन पंजाब चूंकि फोकस है उसके अंदर कुछ आम हल्के हैं, जहां एक गुजरात का हल्का है, फिर एक मरियम नवाज ने जो सीट छोड़ी है वो आम हल्का है। बाजोड़ का जो है वहां पर एक नया आपको इल्म है कि वहां एहतजाज शुरू है। अब इस हालात के अंदर भाई या तो आप इलेक्शन ना करवाएं, या आपने पहले बेशर्मी की, आपकी पकड़ी गई, अब आप कम अज कम न्यूट्रल हो जाए। लेकिन अब टेंशन ये है कि भाई कुछ ना कुछ जो सीटें हैं वो नून लीग को जरूर देनी है, ताकि कुछ मीडिया के लोगों को इश्तिहारात भी दिए गए हैं कि मरियम की कारकर्दगी बड़ी पसंद आ गई है, 16 रुपए के अंदर रोटी कर दी है, रोज वो टिकटॉक बनाती हैं। तो अब जो है वो आप देखेंगे अगले इलेक्शन में ये भी हो जाएगा। भाई आप एक बकर की जो सीट है वो एक निकाल के शायद एक भी नशिस्त
पंजाब से जीतने की पोजीशन में नहीं है, चूंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं। और आज जो है ये माहौल जरूर बना कि जो लोग थे वो अब ओपन तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं। ज्यादा जो है वो आज घोड़ा निशान है ज्यादा लोगों का जो तहरीक इंसाफ से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से बिलोंग करते हैं। तो अब वहां पर आप देखिए कि इस पूरे माहौल के अंदर कहीं पे नामालूम अफराद मुतहरक हुए, कहीं पर गुजरात के अंदर तो जो माहौल है वो और है। और अब मसला क्या है कि भाई फॉर्म 45 से पहले ही कार्रवाई डालनी है। पहले तो ये था कि दिन भर पोलिंग होती रही, बाद जगहों पे स्लो भी किए गए, बाद जगह पे जहां तकड़े लोग थे उन्होंने ठप्पे भी लगाए, लेकिन ठप्पों से काम चूंकि ऊपर चला गया, लीड बहुत ज्यादा हुई, तो इस वजह से वो मामला चूंकि मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार थे और उन उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 मौजूद थे, तो अब उसके अंदर 2 नंबरी और हो नहीं सकती थी। लिहाजा बदमाशी की अखीर करके फॉर्म 47 पर जो है वो कब्जा पाकिस्तान पर किया गया, मुख्तलिफ सूबों के अंदर भी कब्जा किया गया। अब यहां पर आज ये जो है वो एक नया ट्रेंड हुआ कि भाई जो कुछ करना है इलेक्शन के दौरान करना है, जब लोग वोट डाल रहे हूं उस वक्त वहां पे पोलिंग रोक के अंदर ठप्पे लगाएं, नामालूम और कुछ वर्दी के अंदर अंधेर नगरी मची हुई है। मैं कुछ हलकों की तफसीलात आपके सामने रखता हूं। कुछ लड़ाइयां भी हुई हैं, मुक्के भी चले हैं, कुर्सियां भी चली हैं, बल्कि गिरफ्तारियां भी नाजायज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों की हुई हैं। चूंकि इंतजामिया इस वक्त जो है, मैं पहले भी कहता हूं कि ये जो हमारी पुलिस फोर्स है, जो मुख्तलिफ इदारे हैं, उनको अब तनख्वाहें जो है जिस तरह मुराद सईद ने इशारा किया, एक तरफ मैं समझता हूं ये बड़ी अजीब सूरत हाल होगी। आगे चलकर ये भी डिमांड जो है वो पाकिस्तान के अंदर आएगी कि भाई इनकी जो नौकरियां हैं ये नौकरी कर रहे हैं जरदारी और शरीफ खानदान की, ये पाकिस्तान की नौकरी नहीं कर रहे, ये अवाम की रियासत के नौकर नहीं है। तो लिहाजा इनकी जो तनख्वाहें हैं वो जाती उमरा से और बिलावल हाउस से जानी चाहिए, और इनके साथ जाती मुलाजम उनका जो है वो बाकायदा होना चाहिए। ये वर्दियां सरकार की उतार देनी चाहिए चूंकि ये जितनी नौकरी कर रहे हैं। अब यहां पर आज क्या हुआ है, साबिक एमपी और रहनुमा पीटीआई हैं शबीर गुजर, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शबीर गुजर को बलों की चौकी में मुंतकिल किया गया। शबीर गुजर को वेलेंशिया टाउन के पोलिंग स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। शबीर गुजर पीपी 164 से पीटीआई के उम्मीदवार यूसुफ मेऊ के साथ पोलिंग स्टेशन ये गए। नारोवाल के अंदर पोलिंग के दौरान झगड़ा हुआ है, सर पर डंडा पड़ा है। पहला एक 60 साल शहरी उसके जान बहक होने की खबर आई है। फैरोज वाला पीपी 139 है, यहां पे एसएचओ फैक्ट्री एरिया आमर महबूब का वोटर्स और साफियों पर लाठी चार्ज, मोबाइल और कैमरे छीन लिए। पीपी 139 में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल फैजपुर में कायम पोलिंग स्टेशन पर झगड़े के बाद पोलिंग रोक दी गई। जब जहां पे देखा कि भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तहरीक इंसाफ के सपोर्टर ज्यादा हैं, वोट वैसे भी पड़ने हैं उनको, तो लिहाजा वोटिंग स्लो कर दो। अच्छा, इसी तरीके से मुख्तलिफ जगहों से एक ब्लंडर जो है वो इलेक्शन कमीशन का आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, ये रिपोर्टर हैं वकास अवान, वो बताते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए, ना ही मीडिया नुमाइंदों के नताइज तक रसाई होगी। फॉर्म 47 मुकम्मल होने पर तर्जमान नतीजा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देगा। माजी में एक एक पोलिंग स्टेशन तक मीडिया की रसाई होती थी, मीडिया की रसाई बंद, इंटरनेट बंद, इंतजामिया का फुल कंट्रोल। पूरे जिलों की मुख्तलिफ अजला के जो मालूम नामालूम सिविल कपड़ों में जो लोग हैं उनको हत्ता के जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे ड्यूटीज के ऊपर भी लगा दिया गया है। ये भी इतलात हैं इस हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे जिला गुजरात जो है वहां की जो तफसीलात हैं, जिला गुजरात के तकरीबन तमाम पुलिस एक हल्के में लगा दी गई है। सिविल कपड़ों में खुलेआम ठप्पे लग रहे हैं, पोलिंग स्टेशन में दाखिले बंद है। बड़े अफसर बावर्दी होकर खुद ठप्पा साजी के अंदर मसरूफ हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और खबर है और वो ये है, उस्मान जौरा है, वो कहते हैं कि गुजरात पीपी 32 खोजियां वाली बॉयज स्कूल, फैरोजाबाद, लंडापुर, जमुना, कालरा, खासा समेत मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशन से डीपीओ स्क्वाड ने हमारे पोलिंग स्टेशन जो है वो पोलिंग स्टेशन को अगवा कर लिया है। पोलिंग अमले को काफ लीगी गुंडों के हमरा यरगमाल बनाकर बैलेट बक्स भरे जा रहे हैं। खोजियां वाली में डीपीओ खुद मोहरे लगा रहे हैं। गुजरात में वोट नहीं डालने दिया जा रहा, पोलिंग स्टेशन बंद करके अंधे ठप्पे लगाए जा रहे हैं। वीडियोज भी वायरल हो चुकी हैं, वहां पे वो खातून बता रही हैं, वहां पे वो जो बक्से हैं वो नजर आ रहे हैं। तो भाई इस तरह का इलेक्शन तो ना कराएं, अब बदमाशी ना करें भाई, कम से कम ये कौम के साथ बदमाशी ना करें। अब दूसरी तरफ जो है वो पीपी 54 है जफरवाल,
وہاں پر دھاندلی، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں پہلی بار پولیس کو پریزائڈنگ افسر لگایا گیا ہے، 149 اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر نامعلوم ہیں۔ الیکشن عملے پر دباؤ ہے کہ نون لیگ کی حمایت کریں، یہ دانیال عزیز وہاں پہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ رپورٹ کی ہے، خود حالانکہ وہ نون لیگ کا حصہ تھے لیکن اب وہ مخالف ہیں۔ این اے 119 ہے لاہور، جہاں مریم نواز نے وہ سیٹ چھوڑی ہے۔ پولنگ اسٹیشن 171 پر تحریک انصاف اور جو نون لیگ کے اور استحکام پارٹی کے کارکنوں میں جھگڑا ہوا ہے، 4 کارکن گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ریٹرننگ آفیسر این اے 8 باجوڑ سے، اچھا یہ ساری چیز جو ہے وہ اس طریقے سے کی جا رہی ہے۔ اب ان حالات کے اندر بھائی آپ یا تو الیکشن نہ کروائیں یا آپ ہار چکے ہیں، اور اب آپ کون سا بیانیہ بیچنا چاہتے ہیں؟ یعنی ٹھپے لگا کے زبردستی یہ سارا کچھ کر کے تو 2-4 سیٹیں لے کے آپ بتانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد عمران خان کی احتجاجی سیاست سے لوگ تنگ آ گئے ہیں، مریم نواز نے بڑی زبردست پرفارمنس دے دی ہے۔ گجرات کے مقامی صحافیوں کے مطابق بھی ڈی پی او خود ٹھپے لگا رہے ہیں، کئی حلقوں میں مقصد بھرے جا چکے ہیں، ووٹرز کو ووٹ ڈالنے نہیں دیے جا رہے، کوریج کرنے والی کو اجازت نہیں ہے، صحافیوں سے کیمرے چھین لیے گئے ہیں۔ یہ ہر ڈکیٹی چوری جو ہے یہ اسی طریقے سے ہوتی ہے۔ گجرات کی گورالی پولیس اسٹیشن، پولنگ اسٹیشن میں پولیس اندر گھس گئی ہے، پولیس اپنی نگرانی میں ٹھپے لگوا رہی ہے۔ چودھری پرویز الہی اور چودھری وجاہت کے صاحبزادے موسیٰ الہی یہاں پہ مد مقابل ہیں، چودھری پرویز الہی جیتنے نہ پائے۔ یہ سارا جو ہے وہ آپ کو علم ہے، یہ کام جو ہے اس انداز کے اندر کیا گیا ہے جی۔ مزید اس حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ بڑی شرمناک آ رہی ہیں، اور حالات یہ ہیں جی کہ اس وقت ہر جگہ سے لاٹھی چارج بھی ہو رہا ہے۔ گجرات کے اندر مبینہ طور پر پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے، کس پہ؟ بھئی اس طرح کا ماحول بناؤ کہ ووٹ ڈلے ہی نہ، لوگ ووٹ ڈالے نہ، بند کر دیں، اس کے بعد خود ٹھپے لگائیں۔ رات کو فارم 45 کے اندر ہی جب گنتی ہو تو رزلٹ جو ہے وہ جناب نون لیگ اور قاف لیگ کے حق میں سنا دیا جائے اور کہا جائے دیکھا یہ ہے جینون الیکشن۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ الیکشن ہو رہا ہے جی یہاں پہ، اور افسوسناک صورتحال ہے۔ اب اس پہ آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا، اور ان حالات کے اندر حالانکہ جو عینی وہاں پہ صحافی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو مومنٹم ہے وہ تحریک انصاف کے ووٹرز کا اتنا سیلاب ہے کہ ضمنی الیکشن کے اندر بھی اگر یہ ووٹ ہونے دیے جائیں تو یہ دھاندلی مشکل ہو جائے گی۔ لہذا اس مرتبہ جو حکمت عملی ہے وہ معلوم نامعلوم مل کر پہلے ہی پاکستانیوں کو یرغمال بنا چکے ہیں، پورے پولنگ اسٹیشن یرغمال ہے، عملہ یرغمال ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ٹھپے پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف کا کوئی بندہ بولتا ہے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ووٹر ٹرن آؤٹ کم ہو اور پھر اس پہ ٹھپے لگا کے اس کو پورا کر کے تو ہر جو ہے 5-6 حلقوں سے نون لیگ کو جتوا کے بھنگڑے ڈالے جائیں، اور رات کو ٹی وی چینل ویسے ہی پراپوگنڈے کے لیے ہیں، اور یہ ساری 2 نمبری جو ہے وہ کی گئی ہے۔ چونکہ پہلے الیکشن میں فارم 45 پر رزلٹ آ گیا تھا تو اس وجہ سے ساری جو ننگی دھاندلی اور جو 2 نمبری آشکار ہو گئی تھی، اس مرتبہ جو ہے وہ الیکشن کے دن پر ہی یہ ساری گیم کر کے فارم 45 کے اوپر جو رزلٹ ہوگا اس کو مینج کرنا ہے۔ پھر فارم 47 والا میڈیا، کسی کو اندر نہیں آنے کی اجازت، کوئی ایکسیس نہیں ہے، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ایک کھلی جو جارحیت ہے عوام کے خلاف وہ اس وقت جو ہے وہ جاری ہے۔ دیکھتے ہیں شام تک اس کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔